डेट में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे धमनी और सीरा में अंतर, जो साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। धमनी और सीरा में अंतर। धमनी क्या है? धमनी यह रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाता है। धमनी क्या करता है? ब्लड को हृदय से अंगों में ले जाता है। जो ब्लड हम मतलब पहले, और सीरा क्या करता है? यह रुधिर को अंगों से हृदय में ला जाता है। तो जो सीरा होता है, सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर जो हमारे शरीर में होता है, तो वो उसको शुद्ध करने के लिए उसको शुद्ध करने के लिए हृदय में ब्लड को ले जाता है। तो सीरा की सहायता से हृदय में जाता है, और उसके बाद जब हृदय में पंपिंग हो जाता है, उसके बाद तो वो निकलता है। फिर धमनी की सहायता, धमनी में क्या रहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। तो धमनी से रुधिर को हृदय में से अंगों में ले जाता है। हृदय से अंगों में ले जाता है क्या? धमनी रक्त को। और सीरा जो है रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाता है। अंगों से हृदय में ले जाता है। अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय में ले जाता है शुद्ध करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, इसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। अभी बताया ना कि इसमें क्या होता है? शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। लेकिन अपवाद की दृष्टि से एक पॉइंट है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी क्या होता है? इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है? तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। और सीरा क्या होता है? इसमें अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। अपवाद में पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा में क्या होता है? शुद्ध रुधिर बहता है। और बाकी सभी सीराओं में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। और धमनी में इसकी दीवारें मोटी होती हैं। धमनी की दीवारें क्या होती हैं? मोटी होती हैं। और सीरा की दीवारें पतली होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और सीरा की दीवारें पतली होती हैं। और आगे देखिए, इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। क्या होता है? धमनी में ब्लड प्रेशर हाई होता है, और इसमें ब्लड प्रेशर लो होता है। इसमें बीपी हाई होता है और सीरा में बीपी लो होता है। तो कितना होता है? बीपी हाई में 120 mmHg होता है, और बीपी लो में 80 mm होता है। और धमनियों में कपाट वाल्व अनुपस्थित होता है। धमनियों में वाल्व नहीं होता, और सिराओं में वाल्व उपस्थित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि धमनियों में कपाट वाल्व जो है अनुपस्थित रहता है और सिराओं में उपस्थित होता है। तो ये रहा धमनी और सिरा में अंतर। आगे देखते हैं लसिका। लसिका क्या है? ये भी एक छोटा टॉपिक है, लेकिन ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ही है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो आइए देखते हैं इसको। लसिका क्या होता है? लिम्फ। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त को भी तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, और लसिका को भी तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। रुधिर और लसिका क्या होते हैं? तरल संयोजी ऊतक हैं। तो लेकिन क्या होता है? इसमें ब्लड भी होता है तरल संयोजी ऊतक, और लसिका भी होती है तरल संयोजी ऊतक। लेकिन इसमें क्या होता है? अंतर। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिका, और श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स, ये पाया जाता है, तब ब्लड बनता है। लेकिन लिम्फ में यानी कि लसिका में सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। यानी कि आरबीसी और प्लेटलेट्स इसमें अनुपस्थित होता है।
तो आरबीसी और प्लेटलेट्स इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन ब्लड में आरबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा सभी होते हैं। तो लिम्फ में ध्यान रखना कि लिम्फ में प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ही होते हैं, लेकिन यह एक क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। लिम्फ क्या है, लसिका का प्रवाह लसिका वाहिनियों में होता है। तो लसिका का प्रवाह कहाँ होता है, लसिका वाहिनियों में होता है। और लसिका का कार्य क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान करना तथा रुधिर का निर्माण करना। प्रतिरक्षा यानी कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना और रुधिर का निर्माण करना, ये लसिका का कार्य है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था आज का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको रिवीजन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।